बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 सितंबर मलऊन मिर्ज़ा कादियानी के पहले खलीफा हकीम नूरुद्दीन की याद में मिशन नूर कादियानी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लंबे अरसे से ये काम करते चले आ रहे हैं। हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई के, इन्होंने पिछले लंबे अरसे से, आपको याद होगा, कैंपेन लॉन्च की जिसे इन्होंने मिशन नूर का नाम दिया। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली मुमासलत पैदा हो गई कि दिन भी 20 सितंबर का, नाम भी मिशन नूर, और इसी दिन कादियानी भी यही काम करते हैं जो काम हमारे पीटीआई के दोस्त करना चाह रहे हैं। इस मुमासलत ने बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तराब पैदा कर दिया। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का, हम शुक्रिया अदा करते हैं अली मोहम्मद खान साहब का, और इस तरह पीटीआई के जो कुछ संजीदा लोग हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंटरवीन किया। और ये ट्वीट्स उनके आप मुलाहजा कर सकते हैं, डिटेल्ड ट्वीट्स हैं, लेकिन बहरहाल इट्स अ गुड साइन कि उन्होंने इसको कंडेम किया और उन्होंने इससे इजहारे ला ताल्लुकी का ऐलान किया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करने से जिनके अंदर मुमासलत पाई जाती हो, एहतियात करनी चाहिए। हम इस मौके की मुनासबत से पाकिस्तान के दोस्तों से ख़ास तौर पर, और पीटीआई के जो हमदर्द हमारे दोस्त हैं, बिलखुसूस उन नौजवानों के साथ हम गुजारिश करना चाहेंगे, देखिए, जब भी कोई ऐसा मौका आता है, चाहे 14 अगस्त हो, चाहे 6 सितंबर हो, पाकिस्तान के जो डेज हैं जिसके अंदर पूरी कौम यकजहती का इजहार करती है, अपनी सेलिब्रेट करती है आज़ादी को या अपनी दीगर चीज़ों को, उस मौके के ऊपर हमारे पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसी दिन की मुनासबत से कुछ एक्टिविटीज को अनाउंस करते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि इन अयाम को सबूटैच किया जाए। चले, उनको तो किसी हद तक इजाजत दी जा सकती है, लेकिन ये जो अकीदा खत्म नबुव्वत है, ये जो कादियानियों का मामला है, ये तो यकीन करके जानिए कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है। और इस वक्त पीटीआई की ये जो लीडरशिप जिनके हमने नाम लिया है, इन्होंने बहुत ही बालिग नजरी का सबूत दिया है। और अगर ये मामला इस तरीके से हो जाता, लोग आपको अटैच कर देते और आप किसी तरीके से ट्रैप हो जाते, कादियानियों के ट्रैप में अगर आप लोग आ जाते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अनरेस्ट हमारी सोसाइटी के अंदर पैदा हो जाता। शायद हमारे इन नादान दोस्तों को अंदाजा ही नहीं है कि किस तरह की हरकतें इनसे लोग सरजद करवा रहे हैं, इनसे सरजद हो रही हैं, और ये दीदा व दनिस्ता उसके अंदर ट्रैप हो रहे हैं, और उसके नतीजे के अंदर किस तरीके के साथ इनके साथ ये खलवाड़ हो रहा है, इनको अंदाजा ही नहीं। इस मौके के ऊपर हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि देखिए, जब आप कोई कैंपेन तय करते हैं तो आप अपने तौर पे तय कीजिए, अपने नामों से तय कीजिए, अपने अय्याम को बनाइए, और आपके बहुत सारे हीरोज हैं, उन हीरोज की मुनासबत से आप कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी चीजें कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही हैं, कहाँ पे जाके आप ट्रैप हो रहे हैं। तो जब ये कैंपेन तय हो रही थी लंबे अरसे के साथ, तो क्या आपको अंदाजा नहीं था? क्या किसी ने आपको बताया नहीं? किसी सेंट्रल लीडरशिप की वर्किंग नहीं हुई जहाँ पे आपने ये कैंपेन तय की? कौन है जो आपको ट्रैप किए जा रहा है, आपको अंधेरों के अंदर लेके जा रहा है? तो बहसियत पॉलिटिकल पार्टी हम ये समझते हैं कि आप लोगों को अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना चाहिए, अपनी कैंपेन्स को रिवाइज करना चाहिए, और इस तरह की किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो हमारे अकीदे और हमारे ईमान का हिस्सा है। इस मौके के ऊपर पीटीआई के वर्कर से अपील करता हूं कि आप भी अलर्ट रहिए ऐसे लोगों से जो आपको ट्रैप कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर कोई ऐसी काली भेड़ें, ऐसे मनहूस चेहरे और ऐसे लोग अगर कहीं अंदर मौजूद हैं, तो कान से पकड़िए और बाहर निकाल दीजिए। एक मुहब्बे वतन और इस्लाम के साथ अकीदत और मोहब्बत रखने वाली पार्टी का सबूत दीजिए, वगरना आपको किसी कुएं के अंदर फेंक कर ये लोग ट्रैप करके आगे चलते बनेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। पॉलिटिकल पार्टी बनिए, ना कि एक कल्ट बनिए। पॉलिटिकल पार्टी बनिए, ना कि आप एक गिरोह बनिए। अपने आप को वसी कीजिए, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने तनाजुर को बड़ा कीजिए, और एक जिंदा और बेदार पॉलिटिकल वर्कर होने का सबूत दीजिए। जागते रहिए, जिंदा रहिए, बेदार रहिए। जिंदा और बेदार पॉलिटिकल वर्कर ही अपनी पार्टी को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।